देवकी के जिन 6 बालकों की हत्या कंस के हाथों से हुई वे षडगर्भ नामक देवता थे। शापित होने के कारण उनकी मृत्यु निश्चय थी। स्वयंभू मनवंतर में ये बालक मुनिवर मारीच की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से उत्पन्न महाबलशाली पुत्र थे। मुनिवर मरीच के पत्नी ऊर्णा के गर्भ से उत्पन्न महाबलशाली पुत्र थे और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। एक बार ये षडगर्भ देवता ब्रह्मा जी की किसी बात पर हंस दिए। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, धरातल पृथ्वी पर जाकर के दैत्य योनि में जन्म लो। वे षडगर्भ कालनेम नामक दैत्य के पुत्र होकर उत्पन्न हुए और फिर अगले जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र होकर आना हुआ, किंतु इन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। अतः एकांत में रहकर ये षडगर्भ शांतिपूर्वक तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, हे महाभागो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और वर देने के लिए उपस्थित हूँ, अतः वर मांगो। तब षडगर्भ ने कहा, हे पितामह, आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो यह वर दे कि जितने देवता, गंधर्व, मानव और सिद्धेश्वर हैं उन सबसे हम अवध्य हो जाए, अर्थात इनसे हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अपने स्थान को चले गए। उसी समय हिरण्यकश्यप का आगमन हुआ और वो क्रोधित होकर अपने पुत्र से बोला, हे पुत्रों, तुमने मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ऐसे महान बलशाली होकर भी तुमने वर पाने के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति की और मेरे स्नेह को ठुकरा दिया। अतः मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ और श्राप देता हूँ कि तुम सभी नींद के वश में होकर अनेक वर्षों तक पाताल में पड़े रहो। तत्पश्चात बारी बारी से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारे पिता कालनेम उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होंगे और तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हें पत्थर पर पटक कर मार डालेंगे। हिरण्यकश्यप के श्राप के कारण ही षडगर्भ का देवकी के उदर से जन्म हुआ और कंस के हाथों मृत्यु हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय